रीवा जिले में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का काला सच आए दिन सामने आता रहता है। जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल को उपेक्षित करके डॉक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों को बढ़ावा देकर मरीजों से इलाज के नाम पर लूट की जा रही है, उससे स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति कई सवाल खड़े होना लाजमी है। ताज़ा मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित प्रार्थना हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां एक प्रसूता की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को महिला पेशेंट को दिखाया गया। वह डॉक्टर की सलाह पर ही प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला जब भर्ती हुई थी तब उसकी हालत ठीक थी, प्रसव के बाद भी स्वस्थ थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और मरीज को सीरियस बनाकर रुपए ऐंठने की नीयत के चलते प्रसूता काल के गाल में समा गई। प्रसूता की मौत के बाद प्रार्थना हॉस्पिटल में हंगामा शुरू हो गया। अस्पताल प्रबंधन को तत्काल पुलिस बुलाना पड़ा। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनमानी रुपए वसूलने के लिए जानबूझकर मरीज को सीरियस बनाया गया और फिर डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की जान चली गई। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिजनों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है और प्रार्थना हॉस्पिटल के डॉक्टरों का पक्ष। 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे। और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका आईसीयू चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये हो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसका ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं कहीं कहते हैं बच्चेदानी निकाल लिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज़ था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज़ का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में। सर कल ये लोग हमको अंदर रात में 2 बजे बैठा के अंदर समझाएं। बॉडी मेरी मैडम की वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरे को वहाँ अंदर बैठा के समझाएं कि अभी 48 घंटे का इनको रिस्क है। अब मेरे को वहाँ देखने नहीं जाने दिए हैं। जब मैं गया हूँ कोई खून देखने की, खून चढ़ रहा, खून नहीं चढ़ रहा था। उसी समय मैं अपनी मैडम के यहाँ सिर में हाथ रखा, ठंडी थी वो। मैं बार बार पूछ रहा था, मेरे उसके अलावा कोई नहीं था। ये लोग इतना टॉर्चर किए हैं कि मैं अब क्या बताऊँ। मैं इसको गाली देता था। नहीं बताई है वो। क्या नाम है आपका? सुजीत शर्मा, सुमन शर्मा। देखिए, जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट, 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बेसिक जांचों में हमको पता चला है कि इनकी हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके लिए इनको खून पतला करने की दवाई चल रही थी। उसी समय परिजन को समझाया गया कि माँ की जान को खतरा है,
यदि अभी तत्काल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की दोनों की जान नहीं बचाई जा सकती। तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के समय भी समझाइश दी गई परिजनों को कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उनका जो बच्चा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ, बच्चे की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुरंत बच्चे को NICU में शिफ्ट कराया गया और उसको तत्काल प्रभाव से मैनेज किया गया। आज के डेट में बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद मरीज़ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। ICU में 3-4 दिन तक भर्ती रखा था। चूँकि उनको हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने की जो दवाई चल रही थी उसको बंद नहीं किया जा सकता था। उसको बंद करने से मरीज़ की जान को तत्काल खतरा था। लेकिन कल रात को अचानक उनका रक्त का स्राव हुआ। रक्त का स्राव 11 बजे हुआ। हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, डॉक्टर LM सिंह सर, डॉक्टर हिमांशु पांडे। तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अत्यधिक रक्त का स्राव हो चुका है एवं मरीज के बचने की संभावना कम थी। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मरीज की मृत्यु हुई। हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया। मरीज़ के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है। खुद अस्पताल ने सारी मरीज़ की खून की दवाइयों की व्यवस्था की है। हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज़ चूँकि बहुत गंभीर थी, इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और इस चीज़ की जानकारी परिजनों को पहले ही दिन से थी कि मरीज़ की स्थिति अत्यंत गंभीर है, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बच्चा भी स्वस्थ है और बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ है, ये क्या मामला है? देखिए, ऑप्स और गायनी जो है वो MP में कहीं पे भी आयुष्मान नहीं दिया गया है। और हमारे पास आयुष्मान में सिर्फ सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और पीडिया का पोर्टल है। इसके अलावा हम किसी भी ब्रांच का, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे गायनिक सर्जरी हो, हमारे पास उसकी परमिशन ही नहीं है। तो हम इस वजह से उनका आयुष्मान से इलाज नहीं कर पाए। ये पहले जानकारी थी, आपने पेशेंट के परिजन को बताया था? परिजनों को भर्ती होते समय सारी जानकारी दे दी गई थी कि आयुष्मान इस बीमारी के लिए हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ये जिनकी डेथ हुई है, कितनी उम्र लगभग? 34 ईयर्स के आसपास उनकी एज है। ऑपरेशन कौन कर रहा था आपके यहाँ से? ऑपरेशन हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम है, उन्होंने ऑपरेट किया है। कितने ऑपरेशन हुए थे? ऑपरेशन तो उनका एक पहले ऑपरेशन हुआ था LSCS के लिए, जिसमें अपने बच्चे को स्वस्थ निकाला। उसके बाद दोबारा उनको जो ब्लीड हुई, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन कल रात को हमने लिया था। वेंटिलेटर पे कब रखा गया था? वेंटिलेटर पे आज सुबह ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज परिजनों का आरोप है कि मृत्यु के बाद जो है वेंटिलेटर पे रखा गया। गलत आरोप है। कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे, यहाँ क्या, मैंने आज तक इतने साल की प्रैक्टिस में कभी किसी को नहीं देखा कि मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा गया।